नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज चर्चा करेंगे देवभूमि में रोजगार पर छिड़े सियासी बहस की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब तक 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अगर 25,000 नौकरियां दी होती तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने पड़ते, और ये पहली बार देखने को मिला जब मुख्यमंत्री किसी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वरना हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट देते थे। अब ये केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। माहरा ने कहा कि ऐसा है तो एक श्वेत पत्र जारी करें कि 25,000 नौकरियां दी गई हैं। आज हम सरकार के दावे पर गौर करेंगे। हम देवभूमि में रोजगार की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे और कांग्रेस राज में रोजगार के हालात क्या थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि जो 25,000 सरकारी नौकरियों का दावा सरकार कर रही है वह सही नहीं है, क्योंकि यदि सही है तो उनकी मांग है कि एक श्वेत पत्र जारी कर दें, इससे चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। इस बीच विपक्ष ने यह भी कहा है कि यदि ये रेगुलर बेसिस पर होता, इतनी नौकरियां दी गई होती, तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र क्यों बांटना पड़ता? ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वह काम करते हैं, वह काम कर देते। तो दो चीज़ों की मांग उन्होंने की, एक तो श्वेत पत्र की और एक सवाल के साथ इस बात की कि आखिर मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा। तो बीजेपी और कांग्रेस यह भी जानना जरूरी है कि किसके राज में नौकरियों के बहार थी, क्योंकि अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें कांग्रेस को तो ऐसा लगता है कि ये मात्र केवल एक छलावा और दिखावा है। धामी सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन इसी दावे पर कांग्रेस तंज भी कस रही है, डिमांड कर रही है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए। अब देखना होगा कि धामी सरकार क्या कोई श्वेत पत्र जारी करती है या यह भी एक आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में, एक बहस में यह मामला निकल जाएगा और इस सवाल का कोई जवाब नहीं निकलेगा। तो धामी सरकार ने जो 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं उनको लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी तक जवाब मिला नहीं है। तो क्या सरकार उन्हें जवाब देगी, आश्वस्त करेगी कि नहीं, जो 25,000 नौकरियों की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर कर रहे हैं? क्या वो तमाम बातों को, वो सारे प्रूफ को पेश करेगी या कम से कम एक श्वेत पत्र ही जारी करेगी? क्या यही तो उनकी मांग है? जानने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा धामी सरकार करेगी या फिर इसे भी सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ गई हैं। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर प्रतिमा सिंह आप ही से करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आखिर सरकार के जो दावे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है? क्या वैसा हो चला है कि जो भी सरकार बातें करेंगी उनके ऊपर विश्वास करना कठिन हो जाएगा? यदि ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वह भी बता दीजिए। प्रतिमा जी सुन पा रही हैं? लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक। कोशिश करेंगे हम उनसे इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन ये बहस इसलिए भी छिड़ चुकी है क्योंकि विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। प्रतिमा जी आप हमें सुन सकती हैं? तो देवभूमि में रोजगार को लेकर यह संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस बोल रही है आप हमारे श्वेत पत्र जारी करके बताइए कि ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से
सीधी सी बात है, तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री धामी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और इसीलिए इस बात को और ज़्यादा हवा दी जा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा है जब ये कंटिन्यूस बेसिस पर चीज़ें चलती आ रही थी। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स किस लिए होते हैं, सचिव किस लिए होते हैं, वो इस तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यदि इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये एक तरह से प्रोसेस में नहीं था और एक स्केल पर जब ऑपरेट नहीं हो रहा था तो फिर मुख्यमंत्री को आना पड़ा है और एक तरह से मास रिक्रूटमेंट लेटर्स बांटने पड़े हैं और इसी को लेकर हो हंगामा छिड़ गया है। कांग्रेस की अपनी डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी क्या इस डिमांड की पूर्ति करेगी या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो आखिर कांग्रेस राज में रोजगार के क्या हालात है, क्योंकि रोजगार और विकास ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिसके ऊपर चाहे सरकारें किसी की भी हों लगातार बहस छिड़ी ही रहती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को घेरते रहती है, क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, बड़ी आबादी वाले देश में रोजगार एक ऐसी समस्या है जो मुंहबाए खड़ी रहती है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो। ऐसे में वह घोषणा पत्र का भी एक हिस्सा होता है। तमाम पार्टियां दावे करती हैं कि सरकार गठन के बाद वह रोज़गार देगी, लेकिन फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, कौन अपने दावे में कितना उत्कृष्ट साबित होता है या फिर जनता डिसाइड करती है, जनता फिर किसी को वोट देती है और ये एक चक्र घूमते रहता है। हालांकि पूर्ति हमेशा 100% हो ही नहीं पाती, यहाँ तक कि बैकलॉग्स भी क्लियर नहीं हो पाते। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन बात हम आपको बता दें नौकरियों को लेकर है। 25,000 सरकारी नौकरियों को कांग्रेस इसे नहीं मान रही है, दामी सरकार कह रही है कि ये वाकई में स्पष्ट है और ऐसा हुआ है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत डॉक्टर सुनीता आप ही के साथ। आप कुछ भी करते हैं तो विपक्ष को विश्वास नहीं होता है और विपक्ष को जब विश्वास नहीं होता है तो जनता भी ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कुछ तो बात होगी कि विपक्ष इस बात से हामी नहीं भर रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष की डिमांड है कि एक श्वेत पत्र जारी कर ही दिया जाए, भाई आप लोगों ने नौकरी बांटी है तो उसमें क्या दिक्कत है, उससे तो मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, या फिर मामला कुछ और है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत सारी व्याधियों से पीड़ित है और 27 में जिस तरीके से उनको एक प्रेशर जो आला कमान से मिला हुआ है उसका ये नतीजा हो रहा है कि ये लोग स्टेट के तो मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं, तो जो कमांड इनको सेंटर से मिल रही है उसी कमांड को ये यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। कहीं श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े बड़े शब्द जो है ये बहुत बड़े शब्द है और इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है वो ये कभी जानते नहीं, डेफिनेशन तक नहीं इनको मालूम। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब तो इतनी डिजिटल क्रांति हुई है भारत में कि भारतीय जनता पार्टी की तो मैं स्पेशली बात करूं कि पूरा सोशल मीडिया का वो उपयोग करती है और अपनी जिस भी नियुक्ति आयोजन जब भी होता है हर व्यक्ति को नियुक्ति पत्र उनके हाथ में दिए जाते हैं, बकायदा फोटो के साथ में उनका पूरा जो है आयोजन का ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखने के बाद भी ये कहना कि नौकरियां ही नहीं मिल रही है, एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से और सेंटर में देख लीजिए कि बेरोजगार पड़ी, जिन धंधों से इनकी कमाई होती थी वो बंद पड़े हैं क्योंकि वो सारे काले कारनामे होते थे। अब ये जो है यहाँ पे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, क्योंकि दिल्ली वाली तो युक्तियां यहाँ पे साबित नहीं हो पा रही है, ना चल पा रही है, तो ये बोल दो कि जी बताइए श्वेत पत्र कहाँ है। अरे जितनी नौकरियां लगी है सरकारी, आईटीआर वालों को पूछिए कि प्रत्येक विभाग में जो सरकारी नियुक्ति पत्र दिए हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। इसमें डिबेट का मुद्दा ठीक है, रोजगार पे हमेशा होना चाहिए, रोजगार तो कभी खत्म ना होने वाला मुद्दा है, लेकिन ये नकार देना कि सरकार ने नौकरियां ही नहीं दी है ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। और जो लोग खुद नौकरियों में होने के बाद भी डिबेट में बैठे हैं उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। आप बताइए कि अगर ये इतने भी अपडेटेड नहीं है तो ये काहे की फैकल्टी है,
क्या पढ़ाते होंगे अपने कॉलेज में। तो इनको अच्छे से मालूम है कि प्रत्येक विभाग में कौन कौन सी किन किन पदों पे नियुक्तियां हो रही है, और सरकारी नौकरियां जिस प्रकार से धामी सरकार ने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक 25,000 प्लस हमने नौकरियां दे दी हैं, और साथ में हमारा ये पूरा रोजगार देने का जो हर साल हम नौकरियां निकाल रहे हैं, रिक्तियां निकाल रहे हैं, वो लगातार अपडेट हो रही है। और स्वरोजगार के लिए सरकार इतना काम कर रही है। आप बताइए कि पहले इनके समय में स्वरोजगार नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। पैसा सरकार से फाइनेंस मिलना, बिना ब्याज के मिलना तो आप भूल ही जाइए। लोगों को घरों को, अपने खेतों को गिरवी रख रख के बच्चों को पढ़ाना होता नहीं था। सुनीता जी मान लीजिए विपक्ष भी तो एक फैक्टर है ना। आप कहते हैं कि आप जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, विपक्ष भी अब उतना एम्प्लॉयमेंट ट्रेल खोज कर लाएगा, देखेगा। उससे बढ़िया है जब आपने किया है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, हमने किया है, सारा मामला ही क्लोज हो जाएगा। इससे कंफ्यूजन के बादल ही छट जाएंगे। देखिए ऐसा है ना, हाँ देखिए ऐसा है, श्वेत पत्र की जब जरूरत होती है तो श्वेत पत्र सरकारें जारी करती हैं, लेकिन बात बात पे इनके कहने पे श्वेत पत्र जारी हो जाएगा, ये तो बेवकूफी है। इनके पास काम नहीं है, ये ITR डाले, पता करें, और नहीं है तो फिर कटघरे में सरकार को खड़ा करे कि इस विभाग में आपने 25 लोग नियुक्त किए और 25 वहां पे नहीं है, तो ये बता दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनके कहने पे बार बार जो है वो श्वेत पत्र जारी होता रहेगा। ये भूल जाए इस चीज को, ये कुछ और प्रोपेगेंडा करे, इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है प्रतिमा जी, आपने सुना ही साफ तौर पर था कि भाई आप राजनीति में इतने दिन से आउट ऑफ ट्रैक हैं कि अब आपको कुछ करने को नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड आप कर रहे हैं। आप कितने सहमत या असहमत हैं ये स्पष्टीकरण से? देखिए, आउट ऑफ ट्रैक तो इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी को होती है। और जब से आपने देखा कि आउट ऑफ ट्रैक अगर हम होते तो हरक सिंह रावत जी ने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का कार्य किया, धामी जी को जो है हफ्ते में 2-2 बार दिल्ली का दौरा करना पड़ रहा है, और सांसदों को अमित शाह जी से मिलना पड़ रहा है, और सफाइयां देनी पड़ रही है। तो ये तो अगर इसको आउट ऑफ ट्रैक कहते हैं तो मुझे लगता है देन आउट ऑफ ट्रैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही है, जरूरी भी है। अब रही बात बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर 25,000 नौकरियां मिल गई हैं तो शायद यहाँ पे बैठे प्रवक्ता महोदय को भी नौकरी मिल गई होगी उनमें से एक। तो फिर अगर आपको नौकरी मिल गई है तो अपना कॉलेज छोड़ करके आप डिबेट क्यों कर रही हैं? उस नौकरी को जाकर के ज्वाइन करिए। और आपके जितने भी प्रवक्तागण हैं जो पर्सनल बातें करते हैं, आपके जितने भी प्रवक्तागण हैं जो पर्सनल बातें करते हैं लोगों के ऊपर, उनको भी नौकरियां नहीं, ठीक है मैडम, लेकिन प्लीज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मैं डॉक्टर सुनीता एक मिनट मैडम, डॉक्टर सुनीता एक मिनट देखिए डॉक्टर सुनीता एक मिनट देखिए, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहस कर रहे हैं, प्लीज पर्सनल मत होइए। नहीं, एक मिनट आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट डॉक्टर सुनीता प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रही है, प्लीज डोंट ओपन पर्सनल चैप्टर्स मैम, प्लीज। आप दोनों काफी सीनियर हैं, प्लीज नहीं, इससे टॉपिक से हम इधर उधर हो जाते हैं मैडम, प्लीज एक मिनट मैम, प्लीज लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। नहीं, एक रिक्वेस्ट डॉक्टर सुनीता प्लीज, एक मिनट डॉक्टर सुनीता प्लीज, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। डॉक्टर प्रतिमा प्लीज बोलिए। डॉक्टर सुनीता एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए उनको मैम। डॉक्टर विद्यार्थी एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक मिनट डॉक्टर सुनीता प्लीज, डॉक्टर प्रतिमा छोड़िए, पर्सनल बातों में वक्त जाया हो जाएगा, प्लीज टॉपिक पर रहिए प्लीज। एक बार फिर से मैं स्पष्ट करता हूं, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि पर्सनल ना हो प्लीज। उत्तराखंड के लोगों की बात कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेशनल इम्पोर्टेंस कॉलेज से क्यों प्रवक्ता जो है वो इसमें टॉपर क्यों है? भाजपा की प्रवक्ता क्यों है? भाजपा की प्रवक्ता भाजपा की प्रवक्ता जो है, अरे मैं तुम्हारी जैसे पढ़ती नहीं हूँ, तुम्हारी जैसे क्यों आप लोग अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? पेटेंट का नाम भी सुना होगा, पब्लिकेशन का नाम बता दो अपना जरा, कौन से जर्नल में रहती हो तुम? मैडम प्लीज, आपसी तूतू मैमे के लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ी है, वो आप लोग बाहर भी मिल करके कर लीजिएगा। और यहाँ पे आके देखिए इनका ये खुद ही नहीं, मैं डॉक्टर सुनीता आपसे भी रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज प्लीज उत्तराखंड के लोगों के विषय में बात कीजिए, पर्सनल नहीं, प्लीज प्लीज। मच्छी बाजार बना रखा है, इतनी बेशर्म नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता, लड़ने के लिए आती है, गंदी भाषा बोलती है, गंदे इनकी सोच और गंदे विचार, ऐसे लोगों के साथ तो डिबेट करना अपमान है अपने आप में। ऐसी तुच्छ औरतों के साथ में कोई डिबेट नहीं कर सकता। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ ऐसी महिलाओं मैडम दोनों पक्ष को ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं दोनों को कहूंगा पर्सनल मत जाइए, पर्सनल क्या जरूरत है बात होने की? क्या पहनना है, इस तरीके की बातें करने वाली ये महिला है। इतने सीनियर होके यदि आप लोग भी ऐसे शो में, ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को लड़ाई करनी है, शर्म नहीं आती है? टिप्पणी करेंगे, खामोश रहूंगी? मैं आपसे डरती हूँ, मैं आपसे डरती हूँ या आपके पार्टी में डरती हूँ? ये सत्ता की हालत किसी और को दिखाइएगा, प्रतिमा सिंह पे आपकी सत्ता की हालत नहीं चलेगी। और अपनी दोस्ती की सुन लीजिए, ऐसी महिलाओं से मैं बात अपनी नहीं कर दोस्ती सकती, कहीं और निभाइए, पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी है, पार्टी की बात करिए, अपनी दोस्ती कहीं और निभाइए, पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी है, पार्टी की बात करिए। आपके बारे में मुंह खोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे। मैं तो समझा के थक गया, अब आप लोग को भगवान ही समझाए। तो अपने चिथड़े मत उड़वाओ यहाँ पे, ये बेशर्मी मत करो यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा पढ़े लिखे होने की अपनी थोड़ी सी दिखाओ यहाँ पे अपनी औकात। ये औकात मत दिखाओ, ये औकात मत दिखाओ। इसका इंटरव्यू मीडिया बंधुओं से करा दे, कौन सा इंटरव्यू करवा दे मीडिया बंधुओं से। कौन सा इंटरव्यू? किसके इंटरव्यू की बात कर रही हो? इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कम से कम इस डिबेट को भी इसके साथ न्याय कर लीजिए। कैसी बातें कर रही है? एक मिनट तुम कौन सी इंटरव्यू की बात कर रही हो? मैडम यदि मुद्दे पे नहीं बात करना है तो कह दीजिए, आप लोग दोनों से मेरा निवेदन है, नहीं बात करना है तो छोड़ दीजिए। पूरा वक्त आप लोगों ने पर्सनल तूतू मैमे में निकाल दिया। नहीं, आप दोनों सीनियर है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। क्या जरूरत है आप लोगों को एक दूसरे की कहानी बताने के लिए? इसको मेरी नौकरी की चिंता हो रही है। अरे मेरी नौकरी की चिंता क्यों कर रही है तू भाई? जितनी मैं वेल नॉलेज्ड और जितना मैं संपन्न हूँ तुम सोच नहीं सकती, तुम्हारी औकात नहीं है। समझ में आ गया तुम्हें? इसलिए आइंदा से ऐसी बकवास मत करना किसी के लिए भी। और यहाँ पे तमीज से बैठा करो, तमीज से बैठा करो, तमीज से बोला करो। तैयारी करके आती हो तो बोला करो, नहीं तो बात मत किया करो। बदतमीज महिलाएं पता नहीं कहाँ से इकट्ठी कर रखी हैं कांग्रेस वालों ने। नहीं तो ऐसी बच्चियां उड़ाऊंगी कि समाज आ जाएगा, तेरी दोस्त भी नहीं बचा पाएगी तुझे। कांग्रेस पार्टी में जो बैठ के तुझे वापस सलाह देती रहती है, ये याद रखना। मेरे ऊपर पर्सनल हुई तो ऐसी की तैसी कर दूंगी ये बैठ करके, और तुझे क्या तेरे पूरे खानदान को खरीद लूंगी। अपने घर में चलिए ठीक है, आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ बताने की अब जरूरत है नहीं। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।